मुझे लग रहा था कि ट्रेन खाली होगी, ये कंडक्टर आ गया। वैसे ये छोटी सी ट्रेन है जिसके ऊपर हम लोग बैठ गए हैं। इसकी 4 ही बोगी हैं। हेलो हेलो, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। रात में जी यहाँ बैंकॉक पहुँच गया था। रात बहुत थका हुआ था, खाना खाया और डायरेक्ट जो सो गया। और आज का प्लान मेरा ये था कि मैं यहाँ की रेलवे मार्केट और फ्लोटिंग मार्केट को विज़िट करूँ। बहुत थका हुआ था तो मैंने सोचा कि यार टूर ही बुक कर लेता हूँ। क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाता फिरूँगा, तो मैंने जनाब सुबह 4-5 बजे जो है ना टूर बुक कर लिया। तो हम लोग जी जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट और ट्रेन मार्केट देखने के लिए। ट्रेन मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ की। वो बड़ी कंजेस्टेड सा एक रेलवे ट्रैक है जिसके दोनों तरफ जो है शॉप्स वगैरह हैं। आपने बड़ी रील्स के अंदर उनको देखा होगा। ट्रेन मार्केट जो है वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। तो तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा तो हमारा यहाँ लग जाएगा। 6-7 घंटे का ये टूर है। लोकल जाना पड़ता तो काफ़ी मतलब बसें वगैरह बदलनी पड़नी थी और फिर भी टाइम लग जाना था। मैं अकेला हूँ तो खर्चा उतना ही हो जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना टूर ही बुक कर लूँ। अभी ये देखो ना, यहाँ से जितने भी टूर वगैरह हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये मेन इनका समझ लो स्टेशन है जहाँ से तकरीबन टूर स्टार्ट होते हैं। अभी ये देखें, ये पूरी बस भर के आई है। यहाँ से ये लोग डिफरेंट टूर पे जाएंगे। और इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये थाईलैंड के अंदर इस तरह के छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। अभी यहाँ देखें, खाना वगैरह कोई नहीं है इन टेबल के ऊपर। अभी थोड़ी देर तक लोग जो हैं इन पे खाना रखना शुरू हो जाएंगे, ड्रिंक रखना शुरू हो जाएंगे। अपने होटल से यहाँ मैं एक लोकल बस के ऊपर आया था। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह की बस थी। कंडक्टर आता है, आपको टिकट देता है। आज क्योंकि संडे है तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। जो गूगल मैप था वो 1.5 घंटा बता रहा था, लेकिन जो बस है वो तकरीबन मुझे 40 मिनट में यहाँ पर ले आई है। अच्छा, ये स्टेशन है। हम लोग स्टेशन के ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ से बैठ के हम मार्केट देखने के लिए जाएंगे, ट्रेन मार्केट। टूरिस्ट लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बड़ी कंजेस्टेड सी लाइन है ये। और इस तरफ सी साल्ट फार्मिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ। इन फील्ड्स के अंदर समंदर का पानी छोड़ दिया जाता है और उस पानी को ड्राई किया जाता है और फिर उसमें से साल्ट निकाला जाता है। कुछ इस तरह का सीन होता है। ये देखें, पानी छोड़ दिया जाता है और फिर जनाब से थोड़ा सा वर्कर जो है उसको मिक्स करते हैं और ड्राई करते हैं और फिर जो है साल्ट उसमें से निकालते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा साल्ट फिर निकलता है। ये देखें, ये सी साल्ट इस तरह का। और अगर आप यहाँ देखें, ये पूरी बैरक जो है साल्ट से भरी पड़ी है। ये सी साल्ट है जो इन फील्ड से निकला है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं। समंदर का पानी इसमें छोड़ा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर हम लोग साल्ट जो है निकालते हैं। ये थाईलैंड के खोखे हैं। पान सिगरेट वगैरह यहाँ से मिल जाता है आपको। सोशल मीडिया की वजह से ये वाला स्पॉट भी काफ़ी फेमस हो गया है। अब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ। जगह जगह टूरिस्ट की टोलियाँ खड़ी हुई हैं। एक और गाड़ी आ गई है। ये आ गई है जी हमारी ट्रेन जिस पे हम लोग जाएंगे। ट्रेन का टिकट जो था वो हमारा गाइड कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी ख़रीद लिया, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा था कि ट्रेन खाली होगी। ये कंडक्टर आ गया वैसे जो टिकट चेक करेगा। मेरा ख्याल है कि जो हमारा गाइड है ना वो हमारी टिकट लेगा। ये छोटी सी ट्रेन है जिसके ऊपर हम लोग बैठ गए हैं। इसकी 4 ही बोगी हैं। तकरीबन 25 को मिनट लेगी ये। अच्छा, जो लोग टूर के साथ नहीं आए वो अपनी टिकट खुद खरीद रहे हैं। ये है जी मार्केट।
हम ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं और वीडियो बन रही है ऊपर से। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्लोज है ये। हेलो हेलो, ये देखें कितने ज़्यादा पास हैं लोग। हेलो 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 हेलो, ये देखें 1 फुट का फासला भी नहीं है। हेलो, ये देखो यार ये, अच्छा वैसे रेड लाइन सी लगाई हुई है ये मार्केट जो सी है खुली हुई है, लेकिन उन्होंने आगे शटल से नीचे कर दिए हुए हैं जो पर्दे वगैरह लगे हुए हैं। ये देखें जी, सामान बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। हेलो हेलो, नी हाओ। ये देखें इतना पास है कि लोग जो हैं 1 फुट से भी कम फासला है इनका। ये देखें ये शॉप्स हैं, ये देखें अंदर से। सोशल मीडिया की वजह से ये जगह टूरिस्ट का हब बन चुकी है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो किसी को पता भी ना होता कि यार कोई मार्केट ऐसी भी है। ये देखें हेलो हेलो, कितना ज़्यादा यार रश हो गया है यहाँ। देखें अभी ट्रेन रुकी है। अब ट्रेन आपको मैं बाहर से भी व्यू दिखाता हूँ कि जब यहाँ से ट्रेन चलेगी तो किस तरह ये शॉप वगैरह जो है वो बंद करते हैं। ये देखें बड़ा रश है यार। अंदर जाना तो मुझे नहीं ख्याल आसान है। ये पुलिस वालों ने रोका हुआ है। ये जिंदा केकड़े जनाब बांधे हुए हैं। शायद ये 250 थाई बात पर किलो के हैं। लिखा तो कुछ इसी तरह का है। हमारे भी ऐसे तंग तंग बाज़ार तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल कोई लाइन की पटरी के ऊपर कोई भी ऐसा बाज़ार नहीं है। ये फिश, अच्छा मेनली लोकल लोग ही शॉपिंग करते हैं यहाँ। अच्छा रोज़मर्रा खाने की जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं यहाँ। और इस तरफ शेक की दुकान आ गई है। अभी मैं शेक लेता हूँ यार। दोबारा ट्रेन आ रही है जी वापस, और ये अब लोग जो है अपना ये शेड वगैरह उतार रहे हैं। इस तरफ से ट्रेन आएगी अभी। ये देखें ये जितने भी इनके शेड हैं धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए वो उतार रहे हैं। पहले यहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी, अब देखें थोड़ी थोड़ी जगह बनना शुरू हो गई है। ट्रेन आने वाली है 2 मिनट के अंदर दोबारा। अब आपको बाहर से भी दिखाते हैं कि बाहर से व्यू कैसा होता है। ये देखें अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन आ रही है। इस तरह की रेड लाइन लगाई हुई है कि आप उस रेड लाइन की दूसरी तरफ रहें, और कुछ लोगों ने तो इस तरह रस्सी बांधी हुई है रेड। लेकिन जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो वो काफ़ी स्लो होती है। ये देखिए ट्रेन का हॉर्न भी आ रहा है। आने वाली है ट्रेन। अब जी ट्रेन आ रही है। ये देखें अभी ये लोग जो हैं ये अपनी छतरी मतरी उतार लेंगे। वो देखें, ये देखें No sete. No sete.
This way, please. That's good. Okay. Okay. Behind left là. Behind left là. ये आ रही है जी ट्रेन। ये आ गई जी ट्रेन। जैसे जहाँ से ट्रेन पास करती जा रही है वहाँ अब जो है लोग अपने ये शेड वगैरह ओपन कर रहे हैं। अब हम लोग वापस की तरफ चलते हैं। दिन में 4 ट्रेनें ही आती हैं बस यहाँ, अदरवाइज इस तरह का माहौल रहता है। लोग इस पटरी के इर्द गिर्द शॉपिंग करते हैं। ज़्यादा ट्रेन नहीं है, पुराने वक्तों की मेरे ख्याल सिस्टम होगा ये, पहले यहाँ मार्केट होती होगी।